गुंडागर्दी करने वाला कोई भी हो, चाहे गुंडा हो या पुलिस वाला गुंडा, वो उस पद के लायक नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो बेईमान है, वो करप्ट है। हो गए झापड़। ये रिकॉर्ड में है आपके सीसी फुटेज में बता रहा है? मेरे सीसीटीवी फुटेज में है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, आप बताइए गलती किसकी है, युवा की या पुलिस वाले की। आप गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को और अपना जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। ये युवा को पुलिस वाले ने हाथ उठाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर जो है लेडीज़ गारमेंट के जो है यहाँ पर कपड़े टंगे हुए थे। इसकी कार्रवाई BMC वार्ड को करने की अथॉरिटी थी, लेकिन ये पुलिस वाले को फाइन मारने की अथॉरिटी है, लेकिन हाथ उठाने की अथॉरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है पुलिस वाले जो दहशत जो है यहाँ पर करे, ये काफ़ी गलत है। एक पुलिस वाले की वजह से कई पुलिस वालों का नाम खराब हो जाता है। बिना वजह किसी को मारना, किसी से बहस करना, ये पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। उनको कोऑपरेट करना चाहिए, सही तरीके से दुकानदार से बात करनी चाहिए। अगर दुकानदार सही तरीके से अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको BMC के ज़रिए से उसको वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, या तो फिर उनके ऊपर फाइन मारना चाहिए। हम मुंबई पुलिस की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इस कदर जो है बिना वजह बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने पिताजी का जो बिजनेस हमारे, उनके ऊपर इस ऐसा झूठा केस बनाना कहीं ना कहीं गलत है। आप देखते रहिए आगे किस। दोस्तों, पुलिस की गुंडागर्दी के कई वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी से निपटे कैसे, किस तरह से ऐसे पुलिसकर्मी को जो गुंडा है सबक सिखाएं, ऐसे वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे। तो आज का वीडियो वो यही है जो सबक सिखाएगा ऐसे गुंडों को जो वर्दी का मिसयूज कर रहे हैं, जो करप्ट हैं, जो बेईमान हैं, जो भ्रष्ट हैं और जो अपनी वर्दी का मिसयूज करके गरीबों को सताते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाना, जिसमें थोड़ी हिम्मत हो जाए और वो लड़ सके अपने इंसाफ के लिए और सबक सिखा सके ऐसे गुंडे को जो अपनी वर्दी का मिसयूज कर रहा है। वो भ्रष्ट और बेईमान, उसको तो उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना तुम। तो दोस्तों, आज की जो घटना लेकर के आया हूं मैं, वो है मुंबई पुलिस के कुर्ला थाने की। एक ऑफिसर जाता है दुकान पर और वहां पर देखता है एक लड़का कपड़े उतार रहा है, उसके पास जाता है, कपड़े उतारते हुए के चाटा लगा देता है गाल पे। उसको गुस्सा आता है लड़के को, वो धक्का देता है थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी के चाटा जड़ दोगे जवान लौंडा तो वो हटाएगा उसको। उसने हटा दिया, बस हटाया क्यों? अब देख मैं क्या करता हूं, मेरी वर्दी का पावर दिखाता हूं तुझे। असल में वो जो वर्दी का पावर दिखाने वाला है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारी संपत्ति की रक्षा के लिए है, लेकिन वो तुम्हारे पे ही अपनी वर्दी का मिसयूज कर रहा है, तुम्हें ही परेशान कर रहा है, उल्टा अपोजिट वर्क कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है उसके अपोजिट कर रहा है कार्य। वो है सरकार का नौकर और सरकार को तुमने चुना है और वो तुम्हारी नौकर है। उसके बावजूद वो इनडायरेक्टली आपका भी नौकर है, फिर भी वो आप पे ऐसे राजा की तरह राज कर रहा है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है कि क्या करें। साले ने थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अब इस थप्पड़ को खा करके घर जाके बैठ जाओ तो ठीक है, सेटिस्फाई हो आप तो उसके अंदर कि यार चलो एक ही मारा, दो नहीं मारे, चार नहीं मारे, केस नहीं बनाया। थप्पड़ खाते रहो, पिटते रहो, एक्शन नहीं लोगे तो ज्यादा होगा। क्योंकि इस घटना के अंदर थर्ड पर्सन जो उसी दुकान का सेल्समैन है, वो आता है, बीच बचाव कराने का प्रयास करता है, लड़के को अंदर भेज देता है। लेकिन भाई साहब, इस पुलिस वाले को तो ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि उसने हटाया कैसे उसको। अब तो वो जेल लेके जाएगा, इसे बंद करेगा। 2-4 पुलिसकर्मियों को और बुलाता है, तो लगभग ये 5 पुलिसकर्मी आते हैं। और जो बंदा जिसने अंदर भेजा था, दूसरे सेल्समैन को जिसके चाटा पड़ा था, जिसको अंदर भेजा था, उसको तो लेके जाते हैं, लेकिन जिसने भेजा था उसको भी ले जाते हैं और थाने पे ले जा करके उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके ऊपर झूठा केस बना दिया जाता है। जो दुकान का मालिक है उसने इंटरव्यू के अंदर सारी घटना की बात बताई कि किस तरह से पुलिस वाले यहाँ के हफ्ता लेते हैं। तो ये तो बेईमान और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। इस तरीके के काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तो आपको कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार है। इस व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू के अंदर यह तक बताया, मालिक ने, कि किस तरह से ये
कई बार आए हैं बीच बीच के अंदर, 2 तारीखें अलग अलग बताई, 20 तारीख और 8 तारीख की 2 घटनाएं बताई, और उसकी खुन्नस थी इनको, तो कैसे ना कैसे करके फेक केस बना दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फेक केस बनाना बड़ा क्राइम है। पुलिस वालों को ये जो गुंडागर्दी कर दी वो तो क्राइम है ही सही, लेकिन फेक केस बनाया तो वो तो और बड़ा क्राइम कर दिया इन्होंने। देखो दोस्तों, पुलिसकर्मी अगर आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देता है ना, तो ये भी एक ऑफेंस है 389 आईपीसी के तहत, आप केस कर सकते हो। और अगर झूठा केस बना दिया है तो 388 आईपीसी का उसने ऑफेंस कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस वाले मामले के अंदर पुलिस वालों ने उनको गलत तरीके से डिटेंशन में रखा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, 342 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया। झूठा केस बना करके कूट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, मेडिकल बनाया गया झूठा खुद का, 353 और 332 आईपीसी के तहत कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया दोनों लड़कों को पुलिस ने। जो एलिगेशन इंटरव्यू के अंदर मालिक ने लगाए, दुकान मालिक ने, मैं उसके लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ इस तरह की घटना घटित होती है उनको ये सजेशन दे रहा हूं कि आप 167 आईपीसी के तहत 3 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं जिसने भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए ऐसे ऑफिसर के पद में होते हुए, यानी एक लोक सेवक होते हुए अगर आप फर्जी दस्तावेज तैयार करते हो किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो 167 आईपीसी के तहत आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को। इसके अलावा 166 आईपीसी में 1 साल की सजा हो सकती है, 166A आईपीसी में 2 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे बल्कि उसके अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपको ये काम करना चाहिए। इसके अलावा झूठी साक्ष्य इस्तेमाल में ले रहा है वो, क्योंकि जब आपने मारपीट नहीं की तो उसकी चोटें कैसे आई, फर्जी मेडिकल कैसे बना, और किस तरह से आपके विरुद्ध एक एफआईआर झूठी दर्ज करा करके 8 दिन आपको जेल में भेज दिया गया। इसका मतलब साफ है कि झूठी साक्ष्य तैयार की गई है। और अगर कोई पुलिस कर्तव्य के अपनी ड्यूटी के दौरान या अपने उस पद में रहते हुए, जो उसका पद है लोक सेवक होते हुए, वो ऐसी झूठी साक्ष्य को ये जानते हुए कि झूठी है ये और उसको काम में ले रहा है किसी के खिलाफ, तो 196 आईपीसी का वो ऑफिसर ऑफेंस कर रहा है, 7 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। साथ ही अगर वो किसी व्यक्ति को भ्रष्टतापूर्वक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी कार्रवाई भ्रष्ट है, भ्रष्टतापूर्वक तरीके से गिरफ्तार कर रहा था, 219 आईपीसी का वो ऑफेंस कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को किसी को सुपुर्द करता है न्यायालय के पास जाकर के उसको सुपुर्द कर रहा है गिरफ्तार करके, तो 220 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है। 219 और 220 आईपीसी के अंदर ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये इतनी धाराएं हैं। वो पुलिसकर्मी जिसने गलत रूप से आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया, इसके लिए आपके पास प्रमाण भी है। इस सिचुएशन के अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की जा सकती है संपूर्ण, जिस तरीके से ये 8 तारीख को आया, 20 तारीख को आया, किस तरह से इन्होंने हरेस किया, इन सभी बातों को उजागर करने के लिए आपको एक वकील से मिलना चाहिए, क्रिमिनल लॉयर से मिलकर के ये सभी रिकॉर्ड्स उनको देना चाहिए और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराना चाहिए। निश्चित तौर पर 100% एफआईआर दर्ज होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सबसे पहले इनका प्रमोशन रुकेगा। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपके साथ एक्चुअल में ऐसी घटना हुई है जो कि आपने वीडियो में दिखाई है, तो निश्चित तौर पर इनका टर्मिनेशन भी होगा, जॉब से जाएंगे ये, और इनको औकात पता चलेगी कि गुंडागर्दी करने वाला कोई भी हो, चाहे गुंडा हो या पुलिस वाला गुंडा, वो उस पद के लायक नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो बेईमान है, वो करप्ट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास जो भी कानून है वो हमें पता होना चाहिए, हमारा अधिकार हमें पता होना चाहिए। आप इन व्यक्तियों के खिलाफ थाने से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पुलिस बाय बाय क्यों करेगी वो एफआईआर दर्ज? इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, वकील का सहारा लेना पड़ेगा। आप वहां से एफआईआर को दर्ज कराएं, अपना मेडिकल कराएं। जिस तरीके से आपके साथ मारपीट की गई है उसका मेडिकल आपका अलग से होगा। अगर आपके वीडियो के अंदर इंटरव्यू में यही बताया है कि ऐसी घटना हुई है कि डॉक्टर ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया है, मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया, तो उस डॉक्टर का भी आप इसमें इन्वॉल्वमेंट डाल सकते हैं कि गलत तरीके से उसने भी फर्जी दस्तावेज तैयार किया, तो उसके खिलाफ भी संबंधित सभी धाराओं के तहत जो मैंने अभी आपको बताई है कार्रवाई की जाएगी और उसकी भी जो प्रोफेशन है उस पर आंच आएगी और सरकारी डॉक्टर है तो उसकी जॉब भी जा सकती है साबित होने पर। और साबित करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके पास एविडेंस है उससे नजर आ रहा है कि आप साबित कर सकते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते ही विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर सेंट्रल आपको उसकी कॉपी भेजनी है और सेंटर में भी शिकायत करनी है, जो ये वहां पर जाकर के जवाब देंगे कि इन्होंने ये गुंडागर्दी क्यों की, किस अधिकार से की, कैसे की। इसके अलावा आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी लोकल और इसके अलावा आप इसके जिले के एसपी को भी शिकायत कर सकते हैं, वहां पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा।
आपका इस तरीके की कार्रवाई करने से क्या होगा? एक होगा बड़ा चेंज कि वो बंदा खुद आएगा आपके पास राजीनामे के लिए, राजीनामा मत करना। ऐसे पुलिस ऑफिसरों से राजीनामा करने की जरूरत नहीं है। वो आपको 50,000 दे तब भी मत करना, क्योंकि वो आपसे 50 दे करके कई लोगों से 50 लाख ले लेगा। तो ऐसे भ्रष्ट, जो भ्रष्ट है ना, उसको नहीं छोड़ना है हमें। भ्रष्ट है तो भाई तू घर रहे। भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे पैसा खर्च हो जाए 2,000, 10,000, 20,000, आप अकेले का खर्च हो रहा है, लेकिन कम से कम 50 का फायदा हो रहा है। देखो, गलती आपकी भी है कि आसपास के सभी लोग जो वहां पे मौजूद होते हैं वो खड़े होते हैं अलग अलग अलग। अरे यार, आपने जब पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में पढ़ोगे ना, तभी स्टोरी पढ़ी होगी कि मुट्ठी जब होती है ना तो उसको खोलना मुश्किल है। सिंगल उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर पांचों मुट्ठी एक साथ बन जाए तो तोड़ना मुश्किल है। कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक बाप के 5 बच्चे जो कि अलग अलग लकड़ी तोड़ देते हैं, लेकिन जब पांचों लकड़ी को जोड़ दिया जाता है तो तोड़ना मुश्किल है। ये पुलिसकर्मी गुंडागर्दी कर रहे थे। तो आप सभी व्यापारी जो भी वहां मौजूद थे वो जाकर के ज्ञापन दे सकते थे कलेक्टर को, एसपी को शिकायत कर सकते थे कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। 8 दिन जाके लड़के लेके आ रहे हैं जेल के अंदर, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सब हफ्ता दे रहे हैं, वीडियो के अनुसार सब हफ्ता दे रहे हैं। कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, लेकिन हफ्ता दे रहे हैं। अरे हफ्ता क्यों दे रहे हो तुम्हें हफ्ता देने की जरूरत कहाँ आ रही है? अगर तुम ही खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो तो ये तो होता रहेगा तुम्हारे साथ। तुम जेल में जाते रहो, इस तरीके से पिटते भी रहो, फिर तो भाई कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का। इसे बंद करके यहां से जा सकते हो आप। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करने का है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। तरीका हमारे इस चैनल पर बताया जाता है। आप कोई भी समस्या हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है, गलत हो रही है, तो मैं उसको उजागर करूंगा पब्लिक में और उसका आंसर भी दूंगा कि किस तरीके से इस एक्टिविटी का सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। थैंक यू।